श्लोक नंबर 3। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। अब भगवान यहाँ इस जो विज्ञान सहित जो कहना का कहा ना, जो ज्ञान विज्ञान सहित है, उस ज्ञान की महिमा बता रहे हैं कि वो ज्ञान इतना आसान भी नहीं है और सब कर भी नहीं सकते। हजारों हजारों कहने का अर्थ हजार नहीं, अनंत, बहुत सारे हजारों मनुष्यों में कोई ही तो मुझे जानने का, पाने का प्रयत्न करता है, हाँ, मेरी तरफ चलने का प्रयत्न करता है। और ऐसे प्रयत्न करने वालों में से भी जो कुछ आगे बढ़ा है, ऐसे सिद्ध मैंने ऐसे योगी, उसमें से भी कोई बिरला, हजारों में से कोई एक मुझे तत्व से जान लेता है। नहीं तो नाम रूप गुण आकार उसका भजन करके रुक जाता है आगे। जैसे नामदेव का प्रसंग सुनाया था ना, विठल तो बातें करते थे उनसे, विठल से तो रोज का उसका था, परंतु फिर भी वो ज्ञानी नहीं थे। इन्होंने तत्व से नहीं विठल को जाना था। तो भगवान कहते थे जो कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, भगवान स्वयं भी जानते हैं कि मेरा भक्त अधूरा ना रहे। तो विठलनाथ जी ने कहा नहीं, तू जा यात्रा में। और इसने जब आके कहा कि मुझे ऐसा अधूरा कहा, कच्चा घड़ा कहा, तो गुस्सा बड़ा आया था इसको। तो विठलनाथ जी ने कहा बात तो सही कही मुक्ता ने, तो कच्चा घड़ा है, ज्ञान के बिना ये भक्ति अधूरी रहती है, ये कच्चा घड़ा है। जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होगा तब तक ये भक्ति किसी काम की नहीं। इस जन्म में पुण्य था, तेरे को इतना सुख मिला मेरे से मिलने का, बातें करने का, और जो तत्व से नहीं जाना तब तक कुछ नहीं बनेगा। तो तत्व से जानना जो जरूरी है, वही भगवान ने कहा मैं तुझे वह ज्ञान विज्ञान सहित कहूँगा, पर तू इसके लिए मुझ में प्रेम और मुझ में चित्त की एकाग्रता और एकमात्र मेरा आश्रय, मेरी शरणागति, मैं ही उसके लिए सब कुछ हूँ। भूख लगे तो मुझे याद करे, पानी पीना है तो मुझे याद करे, नाना धोना है तो भी मुझे ही याद करे, रोना है तो भी मुझ में रोवे, हंसना है तो भी मेरे साथ हंसे। इस प्रकार आश्रय किसको कहते हैं? देखो हम धरती के आश्रय हैं, तो हम केवल धरती पर अच्छा अच्छा काम, सेवा पूजा करते हैं, रसोई बनाते हैं, पाठ पूजा करते हैं, सबसे मिलते जुलते हैं, हंसते खेलते हैं, पर मल मूत्र भी तो वहीं छोड़ते हैं, है ना? क्यों? आश्रय, हम पृथ्वी के सिवा रह ही नहीं सकते। तो इसी प्रकार परमात्मा हमारा आश्रय होना चाहिए। हमारे सुख दुख, राजी नाराज की, हानि लाभ, जो भी दिया, तेरे फूलों से ही प्यार ऐसे नहीं, तेरे कांटों से भी प्यार, हाँ, तू जो भी दे दे बस, क्योंकि जो भी तू देगा, तूने दिया है तो तुझे पता है कि तूने क्या दिया है। तो रक्षक भी तू बनेगा जब तू कांटा देगा तब, पर तू मुझे कांटा देना जरूरी है तो तू देगा। मैं तेरे आश्रित हूँ, इसलिए जो मुझे मिलता है वो तेरी तरफ से मिलता है, यही मैं मानूंगी। और तूने यदि कांटा दिया है तो तू मेरे साथ रक्षा के लिए खड़ा है, ये भी मैं जानूंगी, मेरा निश्चय होगा, क्योंकि मेरा आश्रय तू। अगर मैं कांटा नहीं सहन कर सकती तो किसको पुकारूंगी? आश्रय किसका है? मेरा, तू ही तू है। तो भगवान इस प्रकार हमसे चाहते हैं, तैयार कर रहे कि तू ये न सोचना कि गीता जी पढ़ ली बड़े ज्ञानी हो गए हम। प्रेम, एकाग्रता और आश्रय, शरणागति, मेरे से एक क्षण भी हटना नहीं, मेरे से एक इंच भी हटना नहीं। एक इंच क्या, एक तसु भी नहीं, हैं? एक तागा जितना भी हिलना नहीं मेरे में से, तब जाके तेरा चित्त एकाग्र होगा, यूँ थोड़े एकाग्र हो जाएगा। तो भगवान ने वो सारे बातें पहले कही है और इसीलिए वो असंभव है, मुश्किल है सबके लिए एकाग्र होना, तत्व से जानना। जो सामने दिखता है कृष्ण कृष्ण के कृष्ण कृष्ण, हम तो मानते हैं भगवान को, क्या मानते हो,
हाँ, अभी कोई सगा संबंधी आ जाता है, बेटा बेटी कहीं दूर है और 2 4 6 महीने बाद आए तो भूल जाते हैं भगवान को। हाँ, उसी में, पर तू भूले नहीं है। अगर हमने बहुत सच्चे हृदय से प्रेम किया है तो भूले नहीं है। उसी कृपा से, उसी ने जो मुझे संसार में रखी, तो मेरी संतति भी है, उसको भी सुख देना मेरा धर्म है, और प्रभु कृपा से मैं उनको सुख दे पा रही हूँ और उनका सुख ले रही हूँ। उस रूप में कृष्ण ही मेरे इसको सुख दे रहा, अन्य कोई वहाँ हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं उसको तत्व से जान रही, विज्ञान सहित जान रही। तो विज्ञान सहित तत्व से जानने का अर्थ कृष्णात् परम किमपि तत्व, मेरे सामने जो है, जिस रूप में है, जिस गुण युक्त है, जिस कर्म युक्त है, वो सब का सब, जो देश है, जो काल है, जो पदार्थ है, ये कृष्ण के सिवा कुछ भी नहीं है ना। अब हम यहाँ कमरे में है या बाहर सड़क पे है, पृथ्वी है ना। हम गंगा किनारे जा रहे हैं, चाहे बद्रीनाथ की पहाड़ियों में हो गए, चाहे गंगोत्री पर हो गए, पर हम पृथ्वी पर ही है कि नहीं? किसका आश्रय है हमारा? पृथ्वी का। तो इस प्रकार से अपने आप में जब सोचते जाएंगे तो भगवान ने जो कहा है तत्व से जानने का, उस दिशा में जैसी जैसे हमारी श्रद्धा उसमें गहरी भी होती जाएगी और व्यापक भी होती जाएगी। व्यापक इसलिए कि जो दिखे सो कृष्ण से भिन्न कुछ नहीं, या तत्व से भिन्न कुछ नहीं। जो दिखे सो सकल विनाशी, जो बादल की छां, दिखता है, आया है सामने, था नहीं, चला जाएगा। तो सब नश्वर है, विनाशी है। तो वो जो आया है, जहाँ से आया, जिसमें आया, वो अविनाशी है, वो अविनाशी तत्व है। क्योंकि ये तो आते हो जाते रहते, आते हो जाते हैं, तो कहाँ आते हो जाते हैं? इसी फलक पे। और वो तो फलक तो दिखता, फलक तो इतना विशाल है, पूरा आकाश ही फलक है। उसी में आत्म तत्व सर्वत्र समरूप से, जिस प्रकार वायु सब जगह घूमता रहता है आकाश में, इसी प्रकार आत्मा तत्व इस आकाश से भी परे परे के आकाश में सतत है। तो ये आकाश भी इसमें है, ये आकाश तो इसमें सुमेरी की तरह खटकता है। जो हमें अभी सूक्ष्म और व्यापक लगता है, वो आत्माकाश की अपेक्षा तो ये वहाँ कंकड़ की तरह खटकता है, पहाड़ की तरह, क्योंकि ये तो भूताकाश है। तो भूताकाश में तो पृथ्वी तत्व भी है जो खटकेगा, जो रोकेगा रास्ता, उसमें तो आर पार जाना नहीं है। जल तत्व भी है, अग्नि, आकाश, वायु, पांचों तत्व है। तो इसी प्रकार से वो परम तत्व में तो कोई इसमें से कुछ भी नहीं है। तो ये आकाश तो वहाँ कंकड़ की तरह खटकेगा। कंकड़ भी नहीं, शास्त्र ने तो सुमेरु कह दिया, ये तो वहाँ सुमेरु की तरफ खटकता है। इतना स्थूलत्व बताने के लिए कि कितना बड़ा स्थूलत्व है भूताकाश का, और वो आकाश कितना अधिक सूक्ष्म है। जब हमारे रोम रोम में ये आकाश समा सकता है, तो वो तो उससे सूक्ष्म से सूक्ष्म है, वो क्यों नहीं समाएगा? तो मुझे कहीं ढूंढने कहाँ जाना है? वो मेरे भीतर है, मैं उसके भीतर हूँ। जैसे ये आकाश सबके भीतर भी है और सब कुछ उसी के भीतर है कि नहीं? ये दीवार के भी अणु अणु में आकाश है। आकाश न होता तो कील ठोके नहीं जाते, इसमें कील ठोकते हैं तो वहाँ पोल है, पोल में न आकाश, अवकाश है इसमें, तभी कील अंदर गई, नहीं तो न जाती। तो अवकाश वही आकाश है। तो आकाश अंदर भी है और ये मकान आकाश के भीतर है। तो इसी प्रकार जब हम अपने आप को समझाते जाएंगे तो हम परमात्मा हमारे अंदर भी है और हम परमात्मा के भीतर भी है। तो दिखे कैसे? आकाश कहाँ हमें ध्यान में आता है?
हम जब कहते हैं किसी का अरे चंद्र, वो उस दिन आपको चंद्र के दर्शन के बाद खाना खाते हैं ना, अरे चंद्र उदय हो गया, तो क्या कहते हैं? कोई कहता है कि पहले मैंने आकाश देखा, फिर प्रकाश देखा, फिर चंद्र देखा? कोई नहीं कहता। सूर्य उदय हो गया कह देते हैं, परंतु ये नहीं कहते कोई कि मैंने आकाश देखा, मैंने प्रकाश देखा, क्योंकि वो अंदर और बाहर इतना व्याप्त हो गया है कि एक्सेप्टेड की तरह है, पर तो फिर भी ध्यान में नहीं आता। अपनी एक्सेप्टेंस को हम इतना बिसार दिया है। उसमें एक एक्सेप्टेंस है कि इसका क्या कहना, आकाश तो है ही है, वो कहाँ जाएगा जो हम आकाश भी देखा कहें? अरे तुम कहाँ हो, हम तुम्हारे घर के भीतर आ गए, तो कोई कहेगा पहले हम आकाश के भीतर आए फिर मकान के भीतर आए? क्योंकि मकान के भीतर जा रहे हैं वो भी आकाश के ही भीतर जा रहे हो। पर तो इतना हमने सोचने का, वैसे तो आनंद देने वाला है। बच्चों के साथ भी इस प्रकार से बातें करनी चाहिए तो बच्चे सुनेंगे, गेम की तरह, है ना। अब आप लोग बड़ा ज्ञान ठोकने जाओगे, गीता जी सुनो पढ़ो, वो नहीं करेंगे। बच्चों के साथ पहले तो उनको प्रकृति में जो जो है बड़ी विचित्र बातें, आश्चर्यजनक बातें, तो वो बतानी चाहिए कि तुम तो वो पिज़्ज़ा का टावर देखने जाते हो, पर ये आश्चर्य तुम्हें पता है जो दिन रात तुम्हारे सामने हो रहा है? हाँ, ये देखिए आज एक नया पत्ता है कि इतना छोटा सा है, ये कली देख कितनी छोटी सी आई है, और इसका रंग देख, ये उगाया तो किसने? अंदर घुस के तूने उगाया? तू कहते मैंने उगाया। तो इस प्रकार से बार बार ऐसी ऐसी बातें करके ना बच्चों को एक बार इस दिशा में खींचना चाहिए कि प्रकृति में प्रेम होवे। अगर प्रकृति में जितना जितना मन होगा, जितना जितना आकाश के नीचे रहेंगे, उतना उतना अध्यात्म की दिशा खुलेगी। अरे चलो शाम हो गई है, रात हो रही है, थोड़ी देर बाहर बैठते हैं, आकाश में तारे कितने सुंदर लगते हैं। तो कभी देखते ही नहीं, कमरे में भरे पड़े रहते हैं हम लोग। ऐसे कह के थोड़ी देर तारा दिखाना, ये करना वो करना। कभी का तारा की जो ज्ञान देने वाली किताब है वो वेकेशन के समय में ला के बैठना। चलो हम कोशिश करें, आज उठ जाना 3:30 बजे, एक चमत्कार दिखाऊंगी। वो क्या होता है पता है? उस समय अगर खुला आकाश कहीं हो ना, बहुत ज़्यादा खुला, तो मकानों से थोड़ा थोड़ा दब भी जाएगा, या तो छत पे सोवे तो एक पूरा प्रकाश का पट्टा दिखेगा। आकाश गंगा कहते हैं उसको। उसमें बहुत सारे तारों का समुदाय होता है। लगभग 3:15 3:30 के आसपास वो आधा पौना घंटा दिखता है। उसमें बहुत सारे तारे होने के कारण वो एकदम प्रकाशित हो जाता है। बहुत चौड़ा सा एक पूरा लंबाई में पट्टा दिखता है, जैसे गंगा बह रही हो, जल बह रहा हो, इस प्रकार। तो आकाश गंगा कहते हैं इसको। वो बहुत सारा तारों का समुदाय उस इतने विस्तार में होने से उसके प्रकाश से वो प्रकाशित होता है। तो वो उस समय आकाश गंगा का दर्शन हो जाता है खुले आकाश में।